दिल्ली के पंपोस एनक्लेव ग्रेटर कैलाश में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजन किया गया आध्यात्मिक सेमिनार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील बीबी के अमोल भाई मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहकर श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेखित दुनिया का प्राचीन धर्म, सनातन धर्म तथा आदि पुरुष शिव शंकर के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, कलयुग में जब अनेक धर्मों की कुरीतियां और उनकी धारणाएं सनातन धर्म को पूरी तरह दबा लेती है और कलयुग के अंत तक सनातन धर्म प्राय लोप हो जाते हैं, तब भगवान किसी साधारण मनुष्य तन में अवतरण लेकर सत्य सनातन धर्म की धारणा और मान्यता को पुनः स्थापन करते हैं। उसने यह भी उल्लेख किया है कि अलग अलग धर्म में आदि पुरुष को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे इस्लाम धर्म में आदम हवा, क्रिश्चियन में एदम ईव, जैनियों में आदिनाथ, आदिनाथिनी आदि। उन्होंने उल्लेख किया है कि भगवान कहते हैं कि जब सभी मनुष्य आत्माएं अपनी आत्मा के दिव्य शक्तियों को भूल जाते हैं और शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, शरीर के इंद्रियों का ही सुख भोगने में बुद्धि लगी रहती है, तब सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार रूपी भौतिकतावाद की रात्रि फैल जाती है। इसी भौतिकतावादी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें परमपिता परमात्मा शिव शंकर का दिव्य अलौकिक अवतरण होता है, जिसकी यादगार में ही हर वर्ष महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उन्होंने यह भी बताया है कि अभी कलयुग का अंतिम समय आ गया है। 1945 का नरसंहार इसका प्रमाण है। दुनिया भर में बढ़ती हुई दंगाइयों को देखते हुए उन्होंने शंका जताया है कि आने वाले दिनों में हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध होने वाला है। इसी तरह उन्होंने हर एक पहलू पर चर्चा करते हुए कहा है कि इस समय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से शिव शंकर के संपूर्ण महान कर्तव्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम चल रहा है। नेशनल डेस्क एनईटी। सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप होने लगती है, तब परमात्मा फिर से इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित होके इन सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्स्थापित करते हैं। तो पुराना मकान तोड़ना और नया मकान शुरू करना, ये कार्य दिखने वाले को लगता है शिव शंकर के द्वारा विनाश कहते हैं। बोलते हैं अगर भारत में जो हिंदू धर्म की संस्कृति है उसमें बोलते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो शंकर को विनाशकारी देवता बोल दिया। अरे शंकर जी विनाश करते हैं, बात तो हजम नहीं हो रही है। लेकिन जब सृष्टि पूरी तरीके से ये सृष्टि रूपी मकान जब टूटा फूटा हो जाता है, ये सृष्टि पतन की गर्त में चली जाती है, तो ये विनाश कल्याणकारी है क्या नहीं है? पुराना मकान तोड़ना और नया मकान बांध के तैयार करना, ये कल्याणकारी कार्य है। इसलिए शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का अर्थ है ये कल्याणकारी, मंगलकारी। वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, शिव है निराकार, निर्गुण निराकार, वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो किसी सगुण साकार शरीर का आधार उनको लेना पड़ता है। तो जब किसी सगुण साकार शरीर का आधार लेते हैं तो उनके द्वारा वो इस सारी सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ये सृष्टि शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कौन सा है और इसका अंत कब होने वाला है, ये कोई भी धर्मपिता, कोई भी संत महात्मा बता नहीं सकता। जितने भी ये सन्यासी हैं, साधु सन्यासी है, मैं किसी की टीका नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज तक जितने भी साधु सन्यासी, जितने भी कथावाचक और जितने भी अलग अलग अपने धर्म का ज्ञान देने वाले, क्या वो बताते हैं ये सृष्टि की आदि कब हुई और इसका अंत कब होने वाला है? क्योंकि घर का जो मालिक होता है, जो पिता होता है, उसको पता है कि मैंने इस घर का फाउंडेशन कब डाला, इसकी ग्राउंड फ्लोर मैंने कब बनाई, फर्स्ट फ्लोर कब बनाई, सेकंड फ्लोर कब बनाई। बच्चे और पौत्र, ग्रैंडसन, वो जानते हैं कि बाप ने कब मकान बनाया, कब फाउंडेशन डाला, नहीं जानते हैं ना। तो ये सृष्टि का जो आदि पुरुष है, जो परम पुरुष है, परम शिक्षक सद्गुरु है शिव शंकर भोलेनाथ, उनके बुद्धि के अंदर ये सारी नॉलेज है कि इस सृष्टि का अंत कब होने वाला है,
ये विनाश का समय कौन सा है और ये सृष्टि की आदि कब होती है, ये सृष्टि में फिर से सनातन धर्म की धारणाएं कब पुनः स्थापित होती है।